आपने वो कहावत तो सुनी होगी, देर आए पर दुरुस्त आए। और यही अब कांग्रेस के आलाकमान के साथ हुआ है। भले ही देर से ही सही, उन्होंने सचिन पायलट की अहमियत को समझ लिया है और कौन था आस्तीन का सांप ये भी खुलकर उनके सामने आ गया है। तो इसके पीछे की वजह क्या रही और कैसे अब ये समझ उनको आगे ले जाएगी, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि पिछले 5 साल कार्यकाल कांग्रेस का रहा था और उसके अंदर जितने भी घटनाक्रम हुए, उस समय ऐसा लगता था कि कांग्रेस के आलाकमान बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं। उन्हें साफ साफ दिखाई देते हुए, सुनाई देते हुए भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया है कि कौन था असली आस्तीन का सांप, उसके बाद जो बदलाव हम देख पा रहे हैं कांग्रेस में, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत जाहिर सी बात है, कांग्रेस में जो बदलाव आया है वो बहुत बड़ा बदलाव है। और उस बदलाव को समझते हुए हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि क्यों सचिन पायलट की सारी चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा था। नहीं समझा जा रहा था कि एक दीमक तुम खुद ही छुपा कर बैठे हो, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के साथ कर रहे थे। क्यों आलाकमान को वो समझ में नहीं आ रहा था, ये समझना जरूरी है। क्योंकि ऊपर आलाकमान के अंदर भी जो डिसीजन मेकिंग थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सेंट्रिक सोनिया गांधी पे थी, और सोनिया गांधी पुराने बुजुर्गों के अलावा किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाह रही थी। कांग्रेस ने अब वो ऑर्बिट शिफ्ट किया है, और कहीं ना कहीं बहुत सालों की मेहनत के बाद राहुल गांधी अब डिसीजन मेकिंग ऐसा लग रहा है उस पावर में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है बहुत सारी इंसल्ट, बहुत सारे चुटकुले अपने ऊपर सुनने के बाद, बहुत सारी अपनी तोहमत को कहीं ना कहीं झेलने के बाद, अब राहुल गांधी जो है वो बहुत प्रखर होकर पनप कर निकले हैं। और अब जब वो पनप कर निकले हैं तो वो अपने दिमाग से सब कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी जिस तरीके से उन्होंने उदाहरण दिए कि जब शपथ ली, उसके बाद जब स्पीकर से हाथ मिलाने गए, तो आपने देखा वो नजारा कि स्पीकर के साथ साथ वो पास खड़े जो सिक्योरिटी वाला पर्सन है उसे भी नमस्कार कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि राहुल जो है वो एक तब्दील हुए हुए राजनेता है। और समझने वाली बात यह है कि कोई और समझे ना समझे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सचिन पायलट की अहमियत को समझते हैं। और वो समझ में आ गया इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनका सम्मान एलिवेट किया गया, सचिन पायलट को सम्मान दिया गया, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब देखिए, इतने सालों के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी अब फिर से पूरे नंबर्स के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन बन पाई है। और वो बना है कौन? राहुल गांधी। पूरे इंडिया गठबंधन ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी को चुना। तो अब राहुल गांधी भी शक्तिशाली हुए हैं। अब जब वो शक्तिशाली हुए हैं तो सचिन पायलट का आगे बढ़ना लगभग तय है, पूरी तरह से तय है। और समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को लग रहा है कि अब जो सलाहकार मिले हैं या अब जो वो खुद देख पा रहे हैं वो काफी क्रिस्टल क्लियर है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ताबूत में अब कील डलेगी। और अब कहीं ना कहीं जो जान ये पहले से भी रहे थे, लेकिन किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश मान नहीं रहे थे, वो अब मानना पड़ेगा। आप देखिए, सोनिया गांधी की इंसल्ट करने के बाद, सोनिया गांधी की जिससे सबसे ज्यादा इंसल्ट की, वो अशोक गहलोत के जिगरी दोस्त जो कोटा के पूर्व विधायक भी रहे हैं, शांति धारीवाल, उनको फिर से टिकट दे दिया। तो कहीं ना कहीं इंसल्ट लगातार आलाकमान की भी हो रही थी। अब लगता है कि कांग्रेस उस इंसल्ट से दो दो हाथ करने के भी मूड में है, क्योंकि अब उनके पास बहुत ही सम्मानजनक नंबर्स भी हैं। तो सचिन पायलट का अब सवेरा आ चुका है। और जिस तरीके से गहलोत जी ने षड्यंत्र रचा अपनी पार्टी के खिलाफ, सचिन पायलट के खिलाफ, वो जिस तरीके से खुलकर सामने आया, तो न सिर्फ उनका करियर तो समाप्त हुआ ही है, उनके बेटे का भी करियर बिल्कुल समाप्त। देखिए,
एक मुख्यमंत्री जो 3 बार का मुख्यमंत्री हो, वो जिस जगह से मुख्यमंत्री हो, पहले तो वहां से अपने बेटे को नहीं जिता पाए, फिर जिस संभाग से, जिस मारवाड़ से मुख्यमंत्री हो, वहां से भी अपने बेटे को नहीं जिता पाए, तो क्या करेगा? अब समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को दिख तो सब कुछ रहा ही होगा, क्योंकि पटल पर हो रहा है सब कुछ सामने हो रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज का वीडियो मौजूद है। जो 25 सितंबर वाली घटना हुई, उससे पहले वाले पहले जो इलेक्शन हुए ही हुए थे, और खुद अपने निर्दलीय कैंडिडेट बिठाकर जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को हरवाया गया, वो सब कुछ देखा है, सब कुछ देखा है, हर गद्दारी को सहा है। जब बोल दिया कांग्रेस आलाकमान ने कि किसी भी चैनल को आपको इंटरव्यू नहीं देना जिससे आप दोनों की दुश्मनी दिखे विधानसभा चुनाव के वक्त, तो जानबूझकर एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोला कि हाँ वो गद्दार है। तो आप कांग्रेस पार्टी का नामो निशान खुद ही मिटा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने दल के अंदर के ही नेता को इस तरह से बोलकर आप पार्टी की क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी पार्टी के बारे में सोचा ही नहीं। उनकी जंग केवल और केवल सचिन पायलट से थी, जिस वजह से इस बार कांग्रेस रिपीट हो सकती थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन इनकी वजह से नहीं हुई। ये बात कुछ कुछ समझ में आई थी। फिर गहलोत के ओएसडी ने और भी चीजें बताई कि फोन टेप कांड में भी इनका पूरा हाथ था, उसके अलावा जिस तरह से पेपर लीक हुए उसमें भी इनका हाथ था। तो पर्चे खुलते गए खुलते गए खुलते गए, और फिर जाकर जितनी भी सीटें लोकसभा चुनाव में रही, उसमें से अधिकतर सचिन पायलट के कहने पर टिकट दिए गए, उसके रिजल्ट भी देखने को मिल गए। नतीजे आने के बाद राहुल का जो भरोसा था, प्रियंका का जो भरोसा था सचिन पायलट पे, वो और बढ़ा। और पायलट और डोटासरा की जो नई जोड़ी सामने आई, जिन्होंने मिलकर काम किया, उस पर ज्यादा भरोसा अब जताया जाएगा आलाकमान की तरफ से, क्योंकि रिजल्ट दिया है ना। आप देखिए 2 बार 25 में से 25 भाजपा लाई थी, इस बार तख्ता पलट करके रख दिया। एक बार 25 से 100 सीटों तक ले आए सचिन पायलट भरोसा जताने पर, और उसके बाद जब भरोसा घटा तो उन्होंने उसका जो एग्जाम्पल है वो भी देखा उसके बाद, लेकिन फिर से जब एक बार भरोसा जताया तो फिर उन्होंने कमाल करके दिखाया। और कहीं ना कहीं ये तो मानिए कि लिमिट्स में भरोसा जताया गया था, तब ये सीटें। तो अब ये बात बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट है कि जब राहुल गांधी को ताकत मिल रही है आलाकमान के अंदर भी, प्रियंका गांधी को ताकत मिल रही है, अब अमेठी रायबरेली ये दोनों ही संभाल रहे हैं, तो अब सचिन पायलट को भी ताकत मिलनी तय है। बहुत वक्त के वनवास ही कहूंगा मैं, राजनीतिक वनवास के बाद अब उन्हें एक उजाले की किरण, एक सवेरा मिला है। और शायद अब वो दिन दूर नहीं जब अगर मान लीजिए कि 5 साल जो परंपरा चलती आई है, परिपाटी चलती आई है राजस्थान की, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो आप 5 साल बाद अगर यही परिपाटी बदलती है, यही चलती है, तो सचिन पायलट आपको मुख्यमंत्री के तौर पर भी दिख सकते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री के तौर पे भी दिख सकते हैं, और केंद्र लेवल पे भी अच्छे रोल में दिख सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि आसपास की भी जो पार्टियां थी, जो गठबंधन वाली पार्टियां थी, उनमें भी कितनी जबरदस्त एक्सेप्टेंस थी। वो चाहती थी कि सचिन पायलट उनका प्रचार करने आए। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक ऐसा लीडर है उनके पास जो एक्सेप्टेबल टू ऑल है। तो अब ये समझ में अगर आ गया है तो ये गुड न्यूज है कि आपको पता चल गया निष्ठावान कौन है, आस्तीन का सांप कौन है, और उसके हिसाब से जो फ्यूचर हम देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जो ताकत मिल रही है, तो सचिन पायलट का फ्यूचर और ब्राइट है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सचिन पायलट का फ्यूचर अगर ब्राइट है तो ही कांग्रेस का फ्यूचर ब्राइट है। वो बात अब कहीं ना कहीं बहुत हद तक समझ चुकी है आलाकमान। अब ये है कि ये समझदारी जारी रहे, चलती रहे, निरंतर जारी रहे, तो हम अपने देश की सबसे पुरानी पार्टी को फिर से रिवाइव होता हुआ देख पाएंगे। और बहुत से व्यूअर्स हैं हमारे जो चाहते हैं कि सचिन पायलट कभी ना कभी देश के प्रधानमंत्री भी बने। बहुत से कमेंट्स में पढ़ती हूँ, आप लोग कहते हैं अपनी। देखिए मादा उनकी पूरी है। मैं सचिन पायलट के घर पर जिस दिन था, उस दिन कई सारे समर्थक आए हुए थे, कई सारे लोग आए हुए थे। तो मैंने वेद प्रकाश सोलंकी से बात की थी। वेद प्रकाश सोलंकी ने यही कहा कि एक प्रधानमंत्री के अंदर जो जनता आशा रखती है, जो चीजें होनी चाहिए, जो कला होनी चाहिए, जो लीडरशिप होनी चाहिए, वो सब कुछ सचिन पायलट में है। बस अब ये है कि आलाकमान समझे, और मुझे लगता है समझने की दिशा में, समझने की राहों में
अब आलाकमान आगे बढ़ गया है। अब देखना ये होगा कि मंजिल तक वो इन्हीं राहों पे चलता है या फिर बीच में भटकाव आता है। अगर चला तो वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस फिर से इस देश की सिरमौर बन पाए। तो ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है? क्या आप भी हमारी इस बात से सहमत है? लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। Attention, attention. Do you want to make your promotional headline news? Introducing a game-changing service. I am Varun, your go-to actor for creating impactful promotional breaking news spokesperson video to engage your audience at maximum. I specialize in dynamic, attention-grabbing breaking news videos that deliver your message with images, videos, logos, dynamic backgrounds, and suitable attires. Whether it's a product launch, a special offer, or a brand announcement, all will be done according to your needs. But here's the best part. It's not just about the visuals. It's about everything from idea to script, shoots to edit, and last but not the least, delivering quality video on time. Don't miss out on this exclusive opportunity. Book my gig now on Fiverr and let's make your promotion go viral.